शांति। हम आपको हमारा प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं। हम बहनें जो योग कमेंट्री से योग कराते हैं ना, हर एक का अपना अनुभव है, लेकिन मुझे जो अनुभव होता है वो मैं बताती हूँ। मैं शुरुआत तो हम योग कमेंट्री से करते हैं, याद और कर्म दोनों चलता है। बाबा की याद में हमारे मुख से हम बोलते जाते हैं और आगे सफर शुरू करते हैं। हाँ, धीरे 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 हम इस सृष्टि के 5 तत्वों को छोड़ते हैं। हाँ, देही बनते जाते हैं, देह को भूलते जाते हैं और मैं आत्मा हूं, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उस सिमरती में। फिर हम ब्राह्मणों को ये सिमरती है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, बाबा ने लक्ष्य दिया है। तो जब हम एकदम बाबा की याद में इस देह के भान को भूलते हैं, फिर हम जब फरिश्ता स्थिति में आते हैं तो हम व्यक्त सूर्यगण और तारागण को पार करते हैं। तो वो दुनिया कैसी है? आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे शोर है, मनुष्य है ऊपर आसमान में, आवाज जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आवाज कम होता जाएगा ना। ये दुनिया का जो आवाज है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाता है और एकदम साइलेंस, शांति, बहुत अच्छा लगता है, शांति होती है। अब हम फरिश्ता जब बन करके बाप दादा के साथ रूरिहान करते हैं या बाप दादा से नैन मुलाकात करते हैं, नैनों से निहाल हो रहे हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, अपने में पावर्स भर रहे हैं। हाँ, जब ऐसी स्थिति हो जाती है फिर हमको कमेंट्री देना पहुंचता नहीं है, मुख से आवाज निकलती नहीं है। लेकिन सूक्ष्म में वो जो संकल्प अंदर लेके गए ना कि हम क्लास में बैठे हैं और क्लास में सभी को कमेंट्री से योग करा रहे हैं, हमको सभी को फरिश्ता बनाकर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में फरिश्ते का अनुभव कराना है। तो ये सूक्ष्म संकल्प जो है ना, वो सूक्ष्म संकल्प हमें खींच करके नीचे लाने को कोशिश करता है। हम ऊपर में हैं, संकल्प नीचे खींचता है। तो ये स्थिति क्या हुई, मजबूरी की, असंतुलन नहीं है वो, लेकिन थोड़ी मजबूरी, हम नीचे आना चाहते नहीं और ऊपर हमको वतन खींचता है। लेकिन वो सूक्ष्म संकल्प हमारा ब्रिज बनता है। वो जैसे 2 नदी के बीच में डैम बन जाता है ना, तो वो हमारे लिए जैसे ब्रिज का काम करता है। और फिर हम अपनी स्थिति में थोड़ा वापस आते हैं, वापस जाते हैं, आपको लेकर के कोशिश करते आपको भी खींच के ले जाएं। तो ये जो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की जो हमारी स्थिति है, वो हमें
बहुत ताकत देती है। जब भी कोई ऑपरेशन कराते हैं तो उनको अक्सर आपने सुना होगा या आप लोगों ने भी उनको ये बोला होगा कि आप कुछ भी सोचना मत कि आपका ऑपरेशन हो रहा है, बस आप बाबा की गोद में सो जाना। ऐसे सोचना कि आप बाबा की गोद में सोए हो, बस फिर तो बाबा है। आप बाबा को दृष्टि देना, मालूम भी नहीं पड़ेगा ऑपरेशन कब हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा। राइट? बताते हैं ऐसा। आप लोगों को भी किसी ना किसी टीचर ने अथवा आपकी जो भी इंचार्ज निमित्त दीदी या बहन होगी उसने भी बोला होगा, या आपस में फ्रेंड्स भी आपको बोला होगा। और हम भी खुद, मैं आपको बताऊं, हर कोई भोगना से डरता है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो सजा से न डरता हो। भोगना क्या चीज है? सुख भोगना वो सजा नहीं है। सुख भोगना खुशी की बात है, लेकिन दुख उठाना, दुख भोगना ये कष्ट की बात है। तो सजा में कष्ट होता है, दुख अल्पकाल का भी और दुख बहुत लंबे समय का भी। लेकिन जब दुख कष्ट बनता है ना, तो वो बहुत अंदर में दर्द बन के तकलीफ देता है। तो हम में से कितने हैं जो सजा भुगतने को तैयार हैं? कोई को सजा प्रिय लगती है? सजा किसी को भी प्रिय नहीं लगती। सभी को क्या प्रिय लगता है? सुख भोगना। हाँ? सजा नहीं, मजा। मजा चाहिए, मौज चाहिए। तो कायदा क्या है? श्रेष्ठ कर्म करो तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन यदि आपने कर्म का कायदा तोड़ा तो आपको भोगना, भुगतनी पड़ेगी। अब उसकी शुरुआत हमारे संगम से है। श्रेष्ठ कर्म की सिंपल परिभाषा कि परमपिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया और हमें श्रीमत दी कि सभी को सुख दो, सुख लो, लेकिन सुख लेने के पहले कायदा क्या है कि पहले दो। तो देना ये कायदा है, लेने से पहले देना ये कायदा है। ऐसे ही यदि हमको शांति चाहिए तो कायदा क्या है? पहले हम दूसरों को शांति दें। हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें, दूसरों की शांति भंग नहीं करें। तो हम पहले दूसरों को दें। सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों को सम्मान दें। ये है कायदा कि पहले दूसरों को दो। जो भी हमें चाहिए ना, वो पहले दूसरों को दो। अच्छा, दूसरों को नहीं देना है तो जो भी हमारे पास है वो हम ईश्वर अर्थ कर दें, तो मेरा वो श्रेष्ठ कर्म हो जाए। या हम दान पुण्य कर दें या हम ईश्वर अर्थ कर दें, लेकिन हम दूसरों को ऐसी व्यक्तियों को न दें जो व्यक्ति उससे विकर्म का काम करे, पाप कर्म करे। यदि गलत स्थान पर
गलत जगह पर हमने दान पुण्य कर दिया तो वो जो गलत काम करेंगे, कायदा क्या कहता है, उसकी गलती का सारा श्रेय जो है वो आपके ऊपर जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा कि आपने गलत व्यक्ति को दिया। तो बाबा कहते हैं दान भी सोच समझ के करो, पात्र देख कर दान करो। बाबा बताते हैं ना, सेवा भी पात्र देख के करो, क्योंकि बाबा का ज्ञान अमूल्य रत्न है। तो हम पात्र देख के नहीं करते हैं तो हमको भुगतना पड़ता है। जैसे ज्ञान में आपको एक मिसाल बताती हूँ कि घर में हर एक दो के स्वभाव संस्कार को जानते हैं। हम जानते हैं, समझते हैं कि घर में फलानी व्यक्ति, चाहे माँ, पिता, पत्नी, भाई, जो भी है घर में, उनको हम ये ज्ञान सुनाते हैं। पहले ट्राई करते हैं, एक बार सुनाया, 2 बार सुनाया, पहले उन्होंने थोड़ा सुन लिया, फिर सुनने के बाद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर हमने दोबारा सुनाया, फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हमको इग्नोर किया। फिर हम तीसरी बार उनको जिद से सुनाया, जबरदस्ती सुनाया, तो उन्होंने थोड़ा बर्दाश्त कर लिया। फिर हमने चौथी बार भी सुनाया जिद पर आकर के, फिर उन्होंने थोड़ा बोला, हमको नहीं सुनना है, आप जाते हो आप जाओ, हम आपको नहीं रोकते हैं ना। उन्होंने थोड़ी वाणी से बोलना चालू किया, फिर भी हम उनके पीछे पड़ते हैं, नहीं आप चलो, ये करो, वो करो। फिर वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, आपसे नाराज नहीं होते जितना वो नाराज किससे होते हैं, ब्रह्मा कुमारी से। बोलेंगे ये ब्रह्मा कुमारी में क्या गए, सारा दिन हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमको बोलते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं इनका जाना बंद करे तो ये हमको बोलना बंद करे। अब ये किसने खड़ा किया, ये खेल नाटक किसने खड़ा किया, हमारी नासमझी ने। तो हमको भुगतना पड़ता है क्योंकि बेकायदे काम किया। बाबा कहते हैं धारणा से ज्ञान सुनाओ, आपकी धारणा बोले, आप नहीं बोलो। तो कई जल्दीबाजी करते हैं ना, तो धारणा दिखाने के पहले वाचा से ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिस्टर्ब होके, नाराज होकर के चिढ़ते हैं, तो हमारे से डिससर्विस हो जाती है। फिर डिससर्विस किया तो उसका फल आप तो भुगतते ही हैं, लेकिन साथ साथ आपने इतनी बड़ी डिससर्विस कर डाली कायदा तोड़ के कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम से वो दूर हो जाते हैं। तो कर्म का कायदा तोड़ेंगे तो भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु उस भोगना को इजी करता है कर्म योग। फिर क्या कहते हैं हम लोग, बाबा को बोलेंगे बाबा मेरी पत्नी का ताला खोल दो, बुद्धि का ताला खोल दो, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि आप योग से वाइब्रेशन दो। आप देखो निमित्त बहनों से भी बात करेंगे तो वो भी क्या बोलेगी कि आप वाइब्रेशन दो, आप मुख से बोलो मत, आप उनको अमृत वेले उठ के वाइब्रेशन दो। जो उनको अच्छा नहीं लगता है वो काम नहीं करो। तो हर बात की नॉलेज का कायदा, योग का भी कायदा,
धारणा का भी कायदा, गुणों का भी कायदा, शक्तियों का भी कायदा, जन संपर्क का कायदा, संबंध का भी कायदा, व्यवहार का भी कायदा, हर बातें कायदे में जब तक होती है तब तक वो सुख देती है। जैसे ही हम ये सब कायदे तोड़ते हैं तो हमको उसकी भोगना कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती है। और सारे दिन में ऐसी छोटी बड़ी देह भान के वश, सरल परिभाषा, देह भान के वशीभूत हम जो भी कर्म करते हैं वो क्या हो जाता है? वो खोटा कर्म हो जाता है। और जो देही अभिमानी बनकर के कर्म करते हैं वो कर्म हमारा सच्चा कर्म बन जाता है। और उसमें भी यदि बाबा की याद मिक्स हुई तब तो सोने में सुहागा। भक्ति में देही अभिमानी होके कर्म करने वाले कैसे करते हैं? उनको ये नहीं मालूम कि हम देही अभिमानी होके करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो भूल जाते हैं मैं शाहूकार हूं, और वो नम्रता के साथ सबसे व्यवहार करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपना धन सफल करते हैं। तो वो उनको कायदे के हिसाब से उनको सुख प्राप्त होता है। जैसे बाबा कहते हैं जो धन दान करता उनको धन मिलता, जो विद्या दान करता वो स्कूल कॉलेज खोलता उसको दूसरे जन्म में बहुत विद्या प्राप्त होती। तो हिसाब प्रभु के पास, कुछ कर्मों का हिसाब हम यहीं चुकतू कर देते हैं। मैंने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैंने यहां ही क्षमा मांग ली तो मेरा आधा माफ हो गया, आधा माफ हो गया, आधा बाबा को याद किया तो बाबा माफ कर देता है। फिर हम वो भूल भी गए, उसने भी भुला दिया तो हमारा क्लियर हो गया खाता। लेकिन कोई कोई के साथ हमारा खाता क्लियर नहीं होता। हम उनको सुख ही सुख देते हैं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार ही करते हैं, हम उनकी हर सुविधा पूरी करते हैं, हम उनको कभी भी मुख से कोई भी कड़वा बोल नहीं बोलते, कटु वचन नहीं निकालते, उसकी हर डिमांड पूरी करते, उसको सुख बहुत देने की कोशिश में रहते। फिर भी कोई कोई व्यक्ति हमको दुखी देता है, हमको प्यार नहीं करेंगे, हमको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जानबूझ करके हमको इग्नोर करेंगे, जानबूझ के हमारा अनरिस्पेक्ट सबके बीच में करेंगे, सबके बीच में जानबूझ के हमारी इंसल्ट करेंगे, जानबूझ के ऐसा व्यवहार करेंगे जो अपने को दुख हो जाएगा। लेकिन जब हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा आती है ना, और हमको बाबा ने जैसे कहा कि योगी का लक्षण क्या है, मान अपमान निंदा स्तुति ग्लानि जय पराजय, वो समान रहता है। तो हम उसके उस व्यवहार के आगे बार बार बाबा के ये बातों को याद करते हैं। तो ये है ज्ञान का कायदा, तो हम उस कायदे को याद करते हैं। तो जो कायदे में चलता है उसको फायदा होता है। तो मैं वो कायदे में चलती हूं तो मुझे उसका दुख नहीं होता, और जितना मैं उससे प्यार से शांति से चलती हूं मैं तो दुख से मुक्त हो गई। लेकिन वो व्यक्ति का क्या हाल होता है, वो और ज्यादा चिढ़ता है, वो और दुखी होता है, वो हमारी प्रगति नहीं देख सकता, उसको सूक्ष्म भोगना मिलती है। सूक्ष्म भोगना में क्या होता है, उसका ईर्ष्या बढ़ती है, उसका क्रोध बढ़ता जाता है,
ये उसको सजा है, उसकी आदत बनता जाता है वो। और आदत माना बंधन, बंधन माना जेल। आज हम सभी कहते हैं ना, क्या करे, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। कोई जब भी झूठ बोलता है ना, दीदी मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये आदत, अभी झूठ उसने बोली, आप क्यों गुस्सा करके अपना विकर्म बनाते हो? वो तो झूठ बोल के विकर्म कर ही रहा है, लेकिन हम ये समझ करके भी कि वो झूठ बोल रहा है ये मालूम है। फिर हमको ये भी मालूम है कि क्रोध करके मैं भी अपना विकर्म करूंगा या मैं करूंगी। फिर मैं क्यों कर रही हूं, उसको समझाने की कोशिश करती हूं। मैं खुद को क्यों नहीं समझाती हूं कि बाबा ने बोला है क्रोध नहीं करना। मैं क्यों नहीं अपने स्वधर्म में स्थित होती हूं? मैं क्यों नहीं अपने शांति के स्वमान में स्थित रहती हूं? ऐसा ही कोई बोलता है, मैं क्या करूं, बहुत चाहता हूं मैं मीठा बोलूं, लेकिन मेरे मुख से कटु वचन निकल जाता है। आदत। तो ये जो आदत है ना, ये आदत क्या है? ये बहुत बड़ी भोगना है। हमने कायदा तोड़ा है। कौन सा कायदा तोड़ा? बाबा कहते जैसे समझ में आवे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तुरंत वो करना बंद करूं। लेकिन हम क्या करते हैं, आदत के वश होकर के और हम करते हैं, तो हमको ये भोगनी पड़ती है। रेड लाइट हुई, ट्रैफिक में हम जा रहे हैं रास्ते में, और ट्रैफिक सिग्नल पर हमको सिग्नल मिला रेड लाइट का। हम क्या करेंगे? कार को खड़ा करेंगे। अगर हमने सिग्नल तोड़ा, आगे गए, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा? हमको दंड देगा, हाँ, पैसा लेगा हमारे से, रसीद दे करके। एक बार तोड़ा, दूसरी बार तोड़ा, तीसरी बार तोड़ा, फिर वो क्या करेगा? लाइसेंस ले लेगा। फिर लाइसेंस छुड़ाने जाना पड़े, फिर भी हम तोड़ेंगे, फिर हमारा लाइसेंस कैंसल, फिर नए सिर लाइसेंस लेना पड़े। तो आदत पड़ी उसको घड़ी घड़ी सिग्नल तोड़ के कायदा तोड़ने की। ऐसे हम कितने कायदे तोड़ते हैं। तो सूक्ष्म भोगना तो भोगनी पड़ेगी ना। जैसे बच्चा जेल से छूटने से पहले बाबा कहते हैं ना, वो माफी मांगता है, मुझे बाहर निकालो, मैं नहीं करूंगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद जैसा था वैसा बन जाता है। फिर नया कर्म, नई भूले, नया श्रेष्ठ कर्म, नया कनिष्ठ कर्म करता जाता है। फिर जब ऑडिट होता है तो देखा जाता है बैलेंस में श्रेष्ठ कर्म कितना, कनिष्ठ कितना। तो कुछ तो उस जन्म में हमारा फिटूस हो जाता है, लेकिन कुछ हमारा बैलेंस बुरे कर्मों का अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने सामने उतने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए। और कोई ऐसा ना समझे कि हमने एक बुरा कर्म किया तो हम सामने 10 अच्छे कर्म कर ले तो हमारा बुरे कर्म का सजा फिटूस हो जाएगी। नहीं, बुरे कर्म का तो फल भुगतना ही है, जैसे अच्छे कर्म का भी भुगतना ही है। लेकिन प्रभु से यदि हमने माफी मांगी, पर माफी कब मांगेंगे?
जब पहले महसूस होगा, कईयों को महसूस ही नहीं होता है कि उनका गलती हुई। पहले तो फील हो ना कि मेरी भूल है। हमको लगता है इसमें हमारी क्या भूल है। उसने ऐसे बोला तो मैंने बोला। मैंने कब बोला? जब उसने बोला तो मैंने बोला। अरे उसने भले बोला, मैंने क्यों बोला? उसने तो बोल के विकर्म किया, लेकिन मैंने क्यों किया? इसीलिए मेरा चौपड़े में नोट हो गया। तो बाबा के पास हमारा बहुत बड़ा किताब है, इसीलिए चौपड़ा पूजन करते हैं यहाँ पर दिवाली के दिनों में या कभी। हाँ, तो चौपड़ों का पूजन क्यों करते हैं? इसके लिए करते हैं, चौपड़ा क्लियर करके नया शुरू करते हैं। तो भोगना जो है ना, वो हमारे पेज फाड़ती जाती है कनिष्ठ कर्मों के। तो उसमें हमको बाबा की तरफ से ये मदद मिलती है कि हम जितना जितना योग करते हैं, यदि कर्म करते बाबा को याद करते हैं तो हमारे से कनिष्ठ कर्म नहीं होता। अगर एकदम बाबा की याद के साथ समझदारी से कर्म करते हैं, श्रीमत पर चलते हुए श्रीमत के अनुरूप कर्म करते हैं, आज्ञाकारी बन करके, जो बाबा को पसंद है ऐसे कर्म करते हैं, तो क्या होता है? हमारे कर्मों का खाता भविष्य 21 जन्मों के लिए जमा होता है। उसकी हमको भोगना नहीं भोगनी पड़ती है। इतना ही नहीं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल संगम युग पर भी हमसे बड़ी राज की बात है, हमसे वो कर्म होगा ही नहीं जो गलत हो। तो ये कितनी अच्छी बात। ये ऑटोमेटिक कर्म की मशीन हमारे कर्मों के ऊपर चलती है कि जो कर्म करने योग्य न हो वो कर्म हमसे होगा ही नहीं। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आप बोलेंगे, मैं तो सच बोले तो मैं तो ये करने जा रहा था, या मैं तो ये करने जा रही थी, पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया, हमने नहीं किया और हम बच गए। हम ये रोड पकड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं, जैसे इंट्यूशन होता है ना, हम वो रोड पे ना जाके हम इधर चले गए और हम सही रोड पे थे। अगर हम वहां जाते, पता नहीं कहां का कहां निकल जाते। तो ये जो इंट्यूशन है ना, ये क्या है? अंदर में, सूक्ष्म में ये बाबा की मदद हमको मिलती है। क्यों मिलती है? कर्म योगी बन करके हमने कर्म किए, वो जमा हुए हैं हमारे। उस समय भले हमको नहीं मालूम पड़े, लेकिन हमारे जमा होते जाते हैं। छोटे छोटे हमारे ऐसे कर्म सब जमा होते जाते हैं, और वो जमा हुए कर्म हमको ऐसे टाइम पर मदद करते हैं। जैसे सेविंग धन हम जमा करते, तो जब भी हमको आईविल में आवश्यकता पड़ती, तो बैंक में अगर हमारा बैलेंस है या हमने जमा करके रखा है, तो हमको समय पर किसी के आगे हाथ लंबा नहीं करना पड़ता, किसी से हमको मदद मांगनी नहीं पड़ती। ऐसे हमारे कर्मों का खाता हम छोटी छोटी बातों में
यदि जमा करते हैं, कैसे जमा करते हैं? श्रीमत का जो कायदा है कि हम श्रीमत पर चले, मनमत पर नहीं, श्रीमत पर हम कदम पे कदम रखते चले तो हमारा हर कर्म का जो खाता है वो जमा होता है। माना मुझे उतना भोगना कम होती है। नहीं तो हमको भी पल पल क्या करना पड़ता है, हमारा योग नहीं लगता, ये भी भोगना है। हमको मदद लेने आना पड़ता है, हमारे योग कैसे लगे, इसको बोला उसको बोला, उससे सीखा उससे सीखा, योग लगता नहीं। नहीं तो वो बाप है हमारा, हम बच्चे हैं, हमारा प्यार है उससे। अगर मैं अभी पूछूं कि शिव बाबा को कौन कितना प्यार करता है, बताओ कितना प्यार करते हो आप शिव बाबा को? इतना प्यार करते हो सभी, हाँ? कितना प्यार करते हैं? इतना इतना प्यार करते हैं। फिर हमको क्यों बाबा की याद नहीं रहती? क्योंकि हम श्रीमत का बहुत उल्लंघन करते रहते हैं। उसकी ये भोगना मिलती है हमको कि बाबा याद नहीं रहता। तो ये सूक्ष्म भोगना, फिर बहुत जब वो भोगना इकट्ठी होती है तो फिर शरीर पे आता है। फिर वो सोचते रहते हमारा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन का पेशेंट बन जाते। तो कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की जीत कब होती है? जब हम कर्म का या फिर कर्म के किसी भी क्षेत्र का कायदा तोड़ते हैं। चाहे शरीर का कायदा तोड़ो आप, तुरंत आपके दैनिक दिनचर्या पर असर आएगा। आप रोज 9 बजे सो जाते हो, 10 बजे सो जाते हो, लेकिन आप एक दिन 2 बजे 3 बजे सो जाओ, काम किया आपने, दूसरे दिन क्या होगा? आपको नींद आएगी ही। आप कोई ना कोई काम में गलती कर डालोगे, ऑफिस में या अपने कहाँ भी जहां सर्विस करते हो वहां। तो कायदा तोड़ने से नुकसान ही नुकसान, और वो नुकसान भोगना के रूप में हमको भुगतना पड़ता है। जो नुकसान हम जन्म जन्मांतर से करते आए, जिसका बोझ, विकर्मों का बोझ, पाप कर्म, विषय विकार के वशीभूत हम कितने ऐसे कर्म करते आए तो बोझ बन गया। हाँ, हम विकर्मी बन गए। अब बाबा आकर के हमें कर्म योग सिखलाकर, राजयोग सिखलाकर, सहज योग सिखलाकर हमें क्या करना सिखलाते हैं? कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखलाते हैं। सिर्फ कर्म भोग के ऊपर नहीं, लेकिन पूर्व जन्मों के भी किए हुए पाप कर्मों के ऊपर भी विजय प्राप्त करना सिखलाते और इजी रास्ता बताया। जो भी पाप कर्म किया है ना इस जन्म में, पूर्व जन्म का तो मालूम नहीं किसी को भी। मालूम है किसको? नहीं मालूम। जो भी इस जन्म में पाप कर्म किया, बाबा को लिख के सत्य बता दो। बाबा कहता है मैं आधा माफ कर दूंगा। कितनी अच्छी बात। आजीवन जेल थी, हमारा उतना बरस आधा काट दिया। अब आधा और काटने के लिए क्या करें? तो वो जेल के अंदर देखते हैं कि वो चलन कैसी चले। अगर उसका रिकॉर्ड चलन का अच्छा है तो उसकी जेल और कम हो जाती है। फिर वो अगर जेल में दूसरों को भी सुधारता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, उसको जेल से मुक्त कर दिया जाता है। बस वही सिलसिला
हमारा भी होता है। बाबा आधा माफ कर देते, आधा हमको अपनी चलन से, योग से अपने को खत्म करना पड़ता, और पूरा योग से हम खत्म नहीं कर पाते तो हम दुआएं लेते हैं। चलन ऐसी चलते जो सबकी दुआएं मिलती है, तो दुआओं से हमारा खाता खत्म होता, और ऐसे हम कर्म भोगना के ऊपर विजयी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा हमेशा कहते सुख दो, सुख लो, शांति दो, शांति लो, सम्मान दो, सम्मान लो, प्यार दो, प्यार लो। पहले दो कहता है बाबा, दाता है ना, वो देता है, तो कहते पहले दाता बनो, अपने आप मिलेगा, फिर प्रभु से वरदान मिलते चले जाएंगे। हा? आप दो, दाता बनो, वरदान उससे लो, फिर वरदाता बन के दो, फिर वरदाता बन के दिया तो क्या हुआ, आपको सभी ने पूज्य बना दिया, पूजनीय बना दिया, आपकी पूजा होने लगी। तो बाबा ने हमको क्या दिया, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी।